नमस्कार नमस्ते, मैं काबिल देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काबिल देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ए बी से 75% कम है, लेस है। सी ए व बी के यानी ए एंड बी के बीच के यानी कि बीच के अंतर का डिफरेंस का 75% है। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, हाउ मेनी परसेंटेज मोर है। तो देखो यहाँ पर हियर जो गिवन है उसको ही लिखना पड़ेगा। मतलब फिर देखो यहाँ पर हम ये 75% को हल करते हैं, 75% को हल करते हैं। मतलब इसको हम भिन्न में बदलते हैं। देखो यहाँ पर 75% मतलब 75/100 होता है। आगे 25 चौका 100 होता है। आगे 25 तिया 75 होता है। देन ये 25 चला जाता है, यानी कि हमें 3/4 मिला। यानी कि 75% का फ्रैक्शन में 3/4 होता है, 3/4 होता है। अब यहाँ पर बोला है कम है, लेस है, तो देखो यहाँ पर माइनस करना, घटाना। मतलब देखो यहाँ पर ए और बी के बारे में दिया है, मतलब ए और बी निकलेगा यहाँ से। देखो देखो देखो, ए जो है वो बी से 75% कम है। मतलब ए जो है ये बी से 3/4 कम है, 3/4 लेस है, 3/4 लेस है। मतलब बी से यहाँ पर बोला, से किसके पास है, बी के पास है। से किसके पास है, बी के पास है। मतलब बी कितना है, बी नीचे वाला होता है, नीचे वाला होगा, डिवाइड वाला होगा, मतलब बी 4। अब ए क्या है, ए जो है बी से कितना 3 कम है, 3 कम है, 3 लेस है। ऊपर में जो होगा उतना कम होगा, मतलब 4 - 3, 4 - 3, ए जो है 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर बोला है कि ए जो है बी से कहाँ पर है, बी के पास, मतलब बी नीचे वाला है, मतलब बी 4 है। तब आगे देखो बी से इतना कम है, 3/4 का, मतलब 3 माइनस करना है 4 में से, तो हमें ये मिला है। मतलब ए कितना है, 1 है, बी कितना है, 4 है। तो ए एंड बी का हमें रेशियो मिल गया, 1:4 का मिल गया। अब आगे यहाँ पर हमें सी भी निकालना है, सीधी आउट कर। देखो यहाँ पर जो बोला है कि सी जो है वे ए व बी के बीच के अंतर का, मतलब यहाँ पर ए और बी का हमें डिफरेंस ना है, ए एंड बी का डिफरेंस। देखो यहाँ पर ए एंड बी का डिफरेंस, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, बिग नंबर माइनस स्मॉल। 4 माइनस 1, 4 में 3 होता है, 3 होता है, 3 होता है। मतलब 3 का 75% है। मतलब देखो 3 का भी 3/4, 3 का 3/4 है। फिर से एक बार, ये सी है, ये ए एंड बी के बीच के अंतर का, जब अंतर कितना मिला, 4 में से 3 मिला, 3 का यानी 3 का कितना है 75%। मतलब देखो इसका भी मैंने निकाला और 3/4 होगा, मतलब 3/4 है, तो 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मिलेगा हमें 9/4, 9/4, 3 × 9/4, यानी सी का वैल्यू हमें 9/4 मिला। अब पूछा है किसके बारे में, देखो अब पूछा है हमें सी और ए के बारे में, सी और ए के बारे में। तो यहाँ से हम ए एंड सी का रेशियो निकाले, अनुपात निकाले। मतलब ए कितना है, 1 है, सी कितना है, 9/4 है। तो ऐसा हमने रेशियो लिया, ए 1 है, सी 9/4 है। अब ये जो नीचे में संख्या इसको हटाना पड़ेगा, तो सिंपल उसके देखो ये 4 का गुणा आप इधर कर दो, मतलब ये 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये इधर से 4 हट जाएगा। मतलब हमें 4:9 मिलेगा। मतलब ए 4 है तो सी कितना है, 9 है, ए 4 है तो सी कितना है, 9। हमें रेशियो मिल गया, अनुपात मिल गया। अब आगे देखो बोला है कि सी जो है यानी कि 9 जो है ये ए से मतलब 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, मोर है।
सी ए से कितना अधिक है, 9 4 से कितना है, 9 4 से देखो 5 अधिक है, तो 5 ही हमारा आंसर। लेकिन इसको परसेंट में निकालना है, तो बट्टे में क्या लगे, बट्टे में देखो 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 देखो, बट्टे में देखो 4 लगे, 4 लगे, मतलब 4 पर 5 अधिक है तभी तो हमें 9 मिलेगा, 4 पर 5 अधिक है तभी तो हमें 9 मिलेगा, मतलब 4 + 5 होगा तभी तो हमें 9 मिलेगा, मतलब बट्टे में 4 आएगा, 4 आएगा। दूसरे शब्दों में कह देखो यहाँ पर बोला है कि ए से किसके पास है, सेम ए के पास है, तो ए वाला चीज बट्टे में, मतलब 4 बट्टे में आएगा। अल्सो 100% से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए। देन देखो यहाँ पर, हियर देखो यहाँ पर देखो 100 में 4 से लगेगा 25 बार में 4, तो 25 पंच 125 होता है, यानी कि हमें मिला भी गेट 125%, 125% मीन्स दैट ये जो सी है ये ए से 125% अधिक है, मोर है, ज्यादा है, यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि ए 20 से 28% अधिक है, मोर है, और सी जो है ए और बी के योग से यानी एडिशन से 25% कम है, लेस है, देन सी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, हाउ मेनी परसेंट मोर होगा। देखो यहाँ पर यार पहले देखो यहाँ पर हमें देखो ए और बी को निकालना पड़ेगा, मतलब पहले ए एंड बी निकलेगा, ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा। तो यहाँ पर बोला कि ए जो है वो 20 से 28% अधिक है, ए जो है ये 20 से 28% अधिक है, 28% मोर है। तो यहाँ पर हम क्या करते, देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन को दूसरे तरीके सोल्व करते हैं, दूसरे तरीके सोल्व करते हैं, मतलब देखो हम मान लेते हैं कि सपोज एज्यूम ये जो बी है ये 100 है, 100 बी 100 है, 100 है, ऐसा हमने मान लिया। तो अब ए कितना होगा, ए 28% ज्यादा है, मतलब बी यदि 100 है तो ए 128 होगा, 128 होगा, 128 होगा। पीछे कर, यदि 100 है और ए जो है वो 20 से यदि 28 अधिक है तो ए 128 होगा, 128 होगा, 128 होगा। कैसे कैसे, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, मतलब एक्चुअल में ये निकलेगा कैसे, देखो तो ऐसे निकले, ऐसे आउट होगा, मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो देखो बी कितना है, हमने 100 माना है, कितना माना है, 100 माना है। अब ये जो ए है ये 20 से 28 में अधिक है, मतलब देखो यहाँ पर देखो 100 का 28% अधिक है, 100 का 28 में अधिक है। ये जो ए है ये 100 का 28 में अधिक है, ये ए जो है ये 100 का यानी बी का 28 अधिक है। तो पहले आप इसका वैल्यू निकालो, तो परसेंटेज मतलब बट्टा में 100 ही तो होता है, तो 100 चला जाएगा, मतलब हमें 28 मिलेगा। मतलब ये जो ए है ये 20 से 28 अधिक है, 28 मोर है, ये तो ज्यादा होगा, तो ये होगा कितना एक्चुअल में 100 + 28 होगा, 100 + 28 मतलब 128 होगा। देखो 28 ज्यादा है, मतलब पूरा 28 नहीं, 100 मतलब देखो 28 ज्यादा है, मतलब टोटल कितना होगा, टोटल 100 + 28 होगा, मतलब 128 होगा। तो इसे समझना है।
अब आगे बोला है कि देखो सी जो है, ए और बी के योग से, मतलब यहाँ पर योग करना है, एडिशन करना है। ये ए एंड बी का हमें एडिशन नहीं करना है। कितना मिलेगा देखो, देखो ये 228 मिलेगा, 2 to 8 मिलेगा। तो योग का 25% कम है, लेस है, 25% लेस है, कम है। मतलब ये कितना है, ये 75% होगा। 28 का 75% ही ये सी होगा। किस देखो, ये जो 228 है, देखो 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 देखो, ये अपने आप में देखो 100% ही है। इसी पर ये जो हमने योग निकाला 228, ये अपने आप में यानी स्पेशल इटसेल्फ 100% है। अब ये सी 228 योग से कितना कम है, 25 कम है। तो 100% में से 25% माइनस होगा तो हमें मिलेगा 75%। मतलब सी 28 228 का 75% है, मतलब 100% का 75% है, 100% का 75% है। अब परसेंटेज मतलब बट्टा में 100 होता है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 25 गया तो हमें ऐसा मिला, ऐसा मिला। अब ये 228 4 से कट जाएगा, 57 बार में कटेगा, 57 बार में कटेगा। करके देखो, 4 पंचे देखो 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 228, देखो 228 है, 228 देखो 4 पंचे 20, 2 28 बराबर 57 बार में ही जाएगा, 57 बार में ही जाए। ठीक है, यानी ऊपर में बचा 57, इधर में बचा 3, 57 तिया, 57 तिया कितना होगा, 57 तिया कितना होगा, देखो 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 57 तिया मतलब 5 तिया 15, 5 तिया देखो 5 देखो 5 तिया 15 यानी 150, 150, 7 तिया 21, 150 और 21, 150 और 21, 171 मिलेगा, 171 मिलेगा। देखो देखो 57 का गुणा 171 होता है। कैसे किया, देखो हमने ऐसे किया, देखो ये 57 मतलब 50 प्लस 7 होता है, गुणा 3 करना ये, तो 50 गुणा 3 देखो ये 150 होगा, और 7 21 जोड़ना है 200 में, तो हमें मिला 171। तो ऐसे करना ये। अब पूछा है कि देखो पहले हम रेशो निकालते हैं, सी और ए के बारे में पूछा है, तो ए एंड सी का हम रेशो लेते हैं, ए एंड सी का हम रेशो लेते हैं। ए कितना मिला है हमें, 128 मिला है। सी कितना मिला, 171 मिला। ये रेशो मिला, ये रेशो ही है ऑलरेडी, 128 और 171 हमें मिला। ये 128 सी 171। अब इसमें कुछ भी कटेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। अब बोला ये जो सी है, ये सी है, ये सी है, ये ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना अधिक है, यानी 171 128 से कितना ज्यादा है, मोर है। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। 171 में से हमें 128 माइनस करना। देखो 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 कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो 171 में 128 यानी 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया, 9 10 11, 3 मिला, 3 मिला, 3 मिला। आगे 2 यानी 1, देखो 2 देखो इधर देखना है, इधर देखो 7 7 यानी इससे देखो 7 देखो ऐसा नहीं, देखो फिर से देखो 1 में से 8 गए, मतलब 1 को हमने 11 बनाया, 10 कर दिया, 11 में से 8 गया, 3 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 मिला, बोल 0 मिला, 43 मिलेगा, 43 मिलेगा हमें, सब्ट्रैक्शन 43 मिलेगा। मतलब ये जो सी है ये ए से 43 ज्यादा, 43 मोर, लेकिन हमें इसका परसेंट निकालना है, तो बट्टे में क्या लगे, देखो 43 ज्यादा तो है, पर किससे ज्यादा है, 128 से ज्यादा है, 128 से ज्यादा, 128 पर 43 ज्यादा, तभी हमें 171 मिलेगा। देखो 128 प्लस देखो 128 पर 43 ज्यादा होता, तभी हमें 171 मिलेगा। 128 पर
43 मोर होगा तभी तुम्हें 171 मिलेगा, मतलब बट्टे में 128 मिलेगा। मतलब ये 43 ज्यादा तो हो, लेकिन किस ए से से वाला नीचे में आएगा, ए नीचे में आएगा, 128 नीचे में, इंटू 100% तो करना ही है, इंटू 100% तो करना ही है। देखो यहाँ पर ये देखो ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा नहीं, देखो ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा नहीं, देखो यहाँ पर एग्जैक्ट डिवाइड होगा नहीं, देखो यहाँ पर देखो आंसर जो निकलेगा वो हम अप्रॉक्स में निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेटली निकलेगा, लगभग निकलेगा। मतलब देखो हमें 128 में 43 से भाग देना पड़ेगा, 128 43 से हमें भाग देना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली जाएगा नहीं, अप्रॉक्स से हम काम चला लेंगे। मतलब देखो यदि हमने 43 देखो ये 100 ऊपर, देखो ये जो 100 है ऊपर में ऐसे रहेगा, और बट्टे में क्या है, देखो भाग देना है, 128 से भाग देना है। देखो ये 43 या कितना होता है, 43 या कितना होता है, देखो ये 100 है, 43 या कितना होता है, 43 या देखो 43 तिया, देखो ये होगा देखो 43 तिया, देखो 120, देखो ये 129 होगा, 129 होगा, देखो 129 होगा। देखो फिर से एक बार समझाते हैं, देखो हमें देखो 43 तिया, देखो 43 तिया 129 होता है, कैसे क्या, तो देखो यहाँ पर 43 मतलब 40 प्लस 3 इंटू 3, 40 तिया 120 प्लस 3 तिया 9, मतलब 129 मिला। लेकिन यहाँ पर तो 100, देखो इसे यहाँ पर देखो एक्चुअल में यहाँ पर 128 है, 128 ही है, लेकिन हमें मिला 129। मतलब हमें देखो जब हमने 3 से भाग दिया, 3 से डिवाइड किया, मतलब देखो मतलब 3 बार में भाग लगा दिया हमने जानबूझ के 3 बार में भाग लगा दिया, हमने 3 बार में भाग लगा दिया, हमें कितना मिला, 129 मिला। लेकिन यहाँ पर 128 है, 128 है, 128 है। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्चुअल में कम है और यहाँ पर हमें मिला है, ज्यादा मिला है, एक ज्यादा है। देखो पहले 128 था, लेकिन यहाँ पर हमें 129 मिला, मतलब एक ज्यादा मिला। पहले ओरिजिनल क्या था, एक कम है, पहले एक कम था और बाद में एक ज्यादा मिला। मतलब एक्चुअल आंसर कैसा होगा, एक्चुअल आंसर जो आएगा उससे बड़ा होगा। फिर से एक बार समझ देखो, इसको हम वापस समझ देखो यहाँ पर लगभग 129 मिला है बट्टे में, मतलब 3 बार में हम भाग लगाए, लगेगा नहीं, एक्चुअल में पूरा 3 बार में लगेगा नहीं। 129 होता तब पूरा 3 बार में लगता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 128 मतलब एक कम है, इसलिए मतलब एक्चुअल में एक कम है, मतलब बट्टा कम है, एक्चुअल में बट्टा कम है, तो आंसर जो आएगा वो पहले इससे देखो आंसर जो आएगा ओरिजिनल में पहले वाला वो इससे बड़ा होगा, अब जो आएगा उससे बड़ा होगा। अब जो आएगा देखो मतलब जो एक्चुअल आंसर होगा वो अब जो आएगा उससे बड़ा ही होगा, थोड़ा सा बड़ा ही होगा। क्यों देखो यहाँ पर 3 बार में हमें भाग लगाया, मतलब बट्टा बड़ा हो गया। देखो बट्टा बड़ा हो गया, ये बट्टा बड़ा हो गया, यानी आंसर छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कम है, यानी एक्चुअल आंसर बड़ा होगा, इसलिए आंसर एक्चुअल वाला बड़ा होगा, यानी कि ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। यानी कि इन शॉर्ट हमने 100/3 ला दिया। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट।
अब हम सभी को मालूम है कि ये 100/3 कितना होता है? ये होता है 33.33 33.33 33.33 मतलब 3 3 3 3 3 ऐसे आते रहता है, अनंत तक आते रहता है। जब हम 100 को 3 से डिवाइड करें तब आंसर 3 3 3 मतलब 3 बार में ही भाग लगते रहता है, 3 बार में ही भाग लगते जाता है, 3 बार में ही भाग लगते जाता है, 3 टाइम्स में डिवाइड होते रहता है। तो अप्रोक्स 33.33 हमें मिलता है, ये सभी को मालूम ही है। हमने पहले बोल दिया कि जो आंसर आएगा एक्चुअल वाला, इससे एक्चुअल वाला वो इससे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में को ही देखना पड़ेगा, ऑप्शन को ही देखना पड़ेगा। देखो देखो थोड़ा सा लगाएगा, देखो ये 28 तो हो नहीं सकता है, इसका कोई मेलजोल नहीं है। देखो 43 इसका भी कोई मेलजोल नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो 32 इसका भी इसके साथ कोई मेलजोल नहीं, ये भी आंसर नहीं है, यही आंसर होगा। देखो हमने ऑलरेडी बोला था कि इससे ज्यादा है, देखो ये ज्यादा ही है, ये 33.6 है मतलब 33.60 है, 33.6 है मतलब 33.60 है, मतलब पॉइंट हो बाद में संख्या पीछे हम असम में शून्य लिख सकते हैं, वापस पॉइंट हो पॉइंट के बाद कोई संख्या के पीछे में हम असम से शून्य लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये एक्चुअल में 33.60 है, मतलब देखो 33 देखो मतलब देखो ये ज्यादा, इससे ज्यादा, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब इतना अधिक। ये जो सी है ये ए से इतना परसेंटेज अधिक है, मोर है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, एक्स की आय, इनकम ऑफ एक्स वाई की आय से, इनकम ऑफ वाई से 42% अधिक है, मोर है, तथा जेड की आय एक्स और वाई की आय के योग से यानी एडिशन से 45% कम है, लेस है। तो आप पूछा है कि जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम है। देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो ये अप्रोक्सीमेट वाला क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है, लास्ट में एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट में ही लगता है, ये अप्रोक्सीमेट वाला क्वेश्चन है, इसलिए देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हियर पहले देखो यहाँ पर एक्स एंड वाई निकलेगा, एक्स एंड वाई निकलेगा मतलब एक्स एंड वाई का आई निकलेगा, एक्स एंड वाई का आई मतलब इनकम निकलेगा, इनकम निकलेगा। तो देखो हम इसको भी इस तरह से ही करेंगे, मतलब माना कि सपोज वाई का इनकम शो है, तो बोला कि एक्स का इनकम वाई की इनकम 40% ज्यादा है, कितना होगा? ये होगा इट विल बी 142 होगा। आगे हमें जेड निकालना है, जेड क्या होगा? जेड का इनकम क्या होगा? देखो जेड विल बी देखो जेड की आय एक्स और वाई की आय के योग के पहले योग निकालना पड़ेगा। देखो ये होगा 242 देखो कैसे ये 100 है, ये 1 है मतलब ये भी तो 100 है, 100 कितना है? 200 गया और 242 हो गया। तो इसे कैलकुलेट करना होता है ये 242। अब आगे इतना ही नहीं, आगे बोला है कि एक्स और वाई की यहाँ के योग से 45% कम है, लेस है, मतलब कितना है?
242 का 55% होगा। कैसे? देखो ये जो योग है ये अपने आप में इट्स 100%, 100%। अब देखो ये जो जेड है ये योग से 45% कम है, लेस है। तो 100% माइनस देखो ये 45% हमें इस 55% मिलेगा। मतलब जेड जो होगा इट विल बी 242 इंटू 55% होगा। बस इसको सोल्व करना है। तो देखो आगे परसेंटेज मतलब बट्टा में 100 भाग में 100, 11 पंचे 55, 25 देखो 25 देखो 20 से 50 होगा। यहाँ पर 20 से 50 लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पर 5 5 गया, 5 5 गया। अब यहाँ पर ये 20 है मतलब 2 गुणा 10 है, तो 10 को ऐसे लिखा ये 2 से काम चला हुआ। मतलब 242/2 है, 242/2 है, मतलब 242 का हमें आधा करना है। 2 मतलब 200 का आधा 100 यानी कि 1 होगा। 42 का आधा 21 होता है। मैं ये 242 का आधा 121 होता है, 121 होता है। अब यहाँ पर ये 121 क्या है? ये 11 गुणा 11 होता है। ये जो 1 to 1 मिला ये 11 into 11 होता है, मतलब 11 का और 121 होता है। 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। अब हमारे पास क्या है? वी हैव 11 into 11 into 11, 3 बार गुणा में 11। ये क्या हो गया? ये तो 11 का क्यूब हो गया, 11 का घन हो गया। 11 गुणा 3 बार 11, तो ये हमें मालूम है, वी नॉट है 11 का घन क्या होता है? 1331 होता है। 1331 1331 होता है। और बट्टा में कुछ बचा है, बट्टा में 10 बचा है, 10 बचा है, यानी कि z विल बी 1331/10, 1331/10। अब हमें पूछा है z एंड x के बारे में, मतलब हम रेशो निकालना पड़ेगा। देखो तो देखो इसका अब कोई जरूरत नहीं है। z कितना है? देखो ये 1331/10। देखो ये रेशियो आया। ये बट्टा को हटाना होता है, मतलब ये 10 का गुणा इधर हो जाएगा, दूसरा टाइम में हो जाएगा। ये 1420 हो जाएगी, 10 इधर से हट गया। मतलब में एक्स एंड जेड का रेशियो मिल गया, अनुपात मिल गया। 1420 रेशियो 1331, 1420 रेशियो 1331। अब पूछा है कि आस्क किया है कि z की आई मतलब z जो है वो x की आई x से कितने प्रतिशत कम, कितना कम है वो निकालने को बोला है। ये जो z है ये x से कितना कम है वो निकालने को बोला है। यानी 1331 1420 से कितना कम है वो निकालने को बोले। तो पहले आप माइनस कर दो, बड़े में से स्मॉल को माइनस करो। 1420 से हमें घटाना है 1331, क्या मिलेगा हमें? देखो इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब 10 में से देखो 1 गया, हमें मिला 9। आगे 2 में से 1 गया 11 में से 3 गया, हमें मिला वी गेट 8। 4 में से 1 गया 3 में से 3 गया 0, 1 में से 0, हमें 89 मिलेगा, 89 मिलेगा, 89 मिलेगा। मीन्स दैट ये जो z है 1331 ये x से मतलब 1440 से 89 कम है, 89 लेस है। लेकिन ये तो हमें पूछा नहीं था, रियल निकला है। हमें तो हमें परसेंट में पूछा, मतलब क्या पूछा है?
देखो ये 89 निकला, मतलब जेड एक से मतलब 14 से 20 से 89 कम है। देखो देखो फिर से एक बार इसको हम थोड़ा डिटेल में समझाते। देखो ये 1331 है, ये 1331 है, ये 1420 से 89 कम है, 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 मतलब 1420 पर 89 कम है, 1420 पर 89 कम है, 1420 पर 89 लेस है, लेस है, लेस है, तो दिन। यदि यहाँ पर 100 होता, यहाँ पर 100 होता है, मतलब x की जगह पर 100 होता है, x की जगह पर 100 होता है, तब ये कितना कम होता है, तब ये कितना कम होता है, तब ये z कितना कम होता है, तब ये z कितना कम होता है, वो यहाँ पर निकालना है, वो यहाँ पर निकाल, उसको ही परसेंटेज बोलते हैं, उसको ही परसेंटेज बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। मतलब हर चीज को 100 से देखना, 100 पर निकालना, उसको ही परसेंटेज बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। ये मतलब 1420 पर 89 कम है, तो जरा बताइए कि 100 पर कितना कम है, 100 पर कितना कम है, उसको ही परसेंटेज बोलते हैं। कैसे निकलेगा? तो पहले बट्टे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ये 89 तो कम है, पर किस पर कम है? ये है, देखो ये है 1420 पर कम है, 1420 पर कम, 1420 पर यदि 89 कम है तो अभी तो हमें 1321 मिलेगा वापस। देखो 1420 पर यदि 89 लेस, ध्यान नहीं, बाद में तो हमें 1331 मिलेगा, 1331 नीचा में 1420 आएगा, इनटू 100% तो करना ही है, इनटू 100% तो करना ही है। मतलब यहां से भी हम डिटेल में समझते हैं। देखो ये देखो आ गया, देखो 1420 पर 89 कम है, देखो 1420 पर 89 कम है, 1420 पर 89 कम है, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, वो निकालना हो, वो आउट कर, उसके लिए इस पूरे को 100 से गुणा करना होता है, 100 से गुणा करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बात खत्म। इसको सॉल्व करना, क्या मिले क्या मिले क्या, तो देखो यहाँ पर ईयर, देखो यहाँ पर ईयर, देखो पहले तो देखो ये 1 0 0 चला, 0 0 कैंसल हो जाएगा। अब गुणा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट सब कुछ निकलेगा, एग्जैक्ट तो निकलेगा ही नहीं, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, अप्रॉक्सी निकलेगा। मतलब यहाँ पर मतलब देखो ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो 89 गुणा 10 890 होगा, 890 और बट्टा 142 है, 890 में हमें 142 से भाग देना और परसेंटेज रहेगा ही रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आएगा? देखो पहले 6 बार में भाग जाएगा, 6 बार में भाग जाएगा, मतलब देखो 142 संख्या कितना होगा, 142 संख्या कितना होगा, तो देखो यहाँ पर 142 मतलब 140 प्लस 2, देखो जो देखो 14 संख्या कितना होता है, 14 में 70 84 मतलब 840 होता है, 840 मिलेगा। देखो ये 100 देखो 40 गुणा 6 840 होता है, देखो प्लस से दूनी 12 होता है, मतलब हमें मिलेगा वी गेट 840 पर 12 850 852 मिलेगा। देखो हमें मिलेगा 852 हमें मिलेगा, 852 मिलेगा। मतलब अब हमें घटाना है 890 में से 852 में से 852, तो अब हमारे पास बचेगा देखो 52 यानी कि देखो मन में ही करना है, अब की बार मन में ही करना है, दिमाग में ही करना। देखो
52 देखो 52 देखो 52 60 यानी कि 8 देखो 8 8 8 यानी 60 हो गया 70 80 90 30 और ये 8 यानी 38 बचेगा 38 बचेगा 38 बचेगा 38 रिमेन्स होगा 38 बचेगा 38 बचेगा 38 बचेगा। अब इधर तो आगे कुछ बचा नहीं है मतलब अब तो दशमलव में ही जाना पड़ेगा डेसिमल में जाना पड़ेगा। अब डेसिमल लिया तो शून्य इधर लगेगा इधर शून्य लगेगा मतलब अब ना हमें 380 में भाग देना है किस से 142 से तो अब हम नाउ वी देखो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखो आंसर जो कुछ भी आएगा वो से दशमलव समथिंग ही आएगा से दशमलव समथिंग ही आएगा। देखो से दशमलव मतलब ये 5 वाला तो आएगा ही नहीं। देखो ये 5 वाला तो आएगा ये दोनों में से ही कोई एक है 6 मैच कर गया पॉइंट। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ यहाँ पर 380 है तो 142 है 7 बार में भाग जाएगा या फिर 3 बार में ही जाएगा वापस 380 में हमें 142 में भाग देना है तो दिमाग लगाओ 7 से भाग जाएगा या फिर 3 बार में ही भाग। देखो ये बहुत छोटा है 7 बार में नहीं जाएगा 3 बार में ही जाएगा मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं ये भी हमारा आंसर यानी कि हमें मिलेगा लगभग मतलब यही हमारा आंसर है। आगे गिनने की जरूरत नहीं आगे कैलकुलेट करने की जरूरत हमें मिलेगा ये 6.3% यही हमारा आंसर है यही हमारा आंसर यही हमारा आंसर यही हमारा आंसर है। मतलब देखो इसको हम अभी भी डिटेल में समझते हैं। देखो हमें मिला 6.3% मतलब क्या ये क्या है ये 6.3 क्या है ये 6.3/100 ही तो है 6.3/100 है। देखो परसेंट का मतलब बट्टा में 100 देखो परसेंट का मतलब बट्टा में 100 तो हमें 6.3/100 मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ वापस इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि x z है x 100 है देखो z 6.3 कम होगा z जो होगा वो 6.3 कम होगा z जो होगा वो 6.3 कम होगा मतलब कितना होगा 100 में से 6.3 को माइनस करो देखो हमें मिलेगा देखो कितना मिलेगा 100 यानी 6 यानी कि देखो यदि 100 में से हमने 6 घटाया तो हमें मिलेगा वी गेट 19 देखो 94 मिलेगा। लेकिन इसमें से 0.3 भी घटाना है 0.3 भी माइनस करना है यानी 0.3 भी घटाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा 93 + 1 करना पड़ेगा। तो एक में से 0.3 घटा हमारे पास बचेगा वी हैव लैक तो देखो वी हैव लैक 0.7% मतलब हमें मिलेगा 93.7 मतलब यदि x 100 होगा तो z 93.7 होगा यानी z 93.7 है तो x 100 होगा। तो ऐसा डिटेल में समझना होता है। इन शॉर्ट यही हमारा आंसर ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। थैंक यू।